देख रहे हैं ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली में सत्ता का बड़ा उलटफेर हो चुका है। 36 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी की सत्ता में वापसी की है और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। ये फैसला ऐतिहासिक भी है और राजनीतिक रूप से अहम भी। रेखा गुप्ता जो पहली बार विधायक बनी है, उन्हें इस बड़े पद के लिए चुनना पार्टी के रणनीति बदलाव को दर्शाता है। वो एक अनुभवी नेता मानी जाती है, जिन्होंने लंबे समय तक पार्टी संगठन में काम किया है और जमीनी राजनीति से जुड़ी रही। लेकिन जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया पर उनकी पुरानी पोस्ट और ट्वीट्स को लेकर विवाद शुरू हो गया है। रेखा गुप्ता की कुछ पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। इन पोस्ट में उन्होंने दिल्ली को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखे कटाक्ष किए। जैसे ही भाजपा ने उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया, उनके समर्थकों ने केजरीवाल के हर का मजाक उड़ाते हुए उनकी पुरानी पोस्ट को फिर से शेयर करना शुरू कर दिया है। भाजपा समर्थकों के लिए ये केजरीवाल राज के अंत का जश्न मनाने का तरीका था, लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कई विपक्षी नेताओं ने रेखा गुप्ता द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा और उनकी आक्रामक शैली पर सवाल उठाए। रेखा गुप्ता की सोशल मीडिया पोस्ट में केजरीवाल सरकार की नीतियों की आलोचना की गई थी। कुछ ट्वीट्स में उन्होंने तीखे भाषण का प्रयोग किया, जो अब विवाद का कारण बन गया है। जो आप समर्थकों ने पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, तो भाजपा समर्थकों ने इसे रेखा गुप्ता की स्पष्टवादिता और बेबाक अंदाज करार दिया। उनका तर्क था कि उन्होंने वही कहा जो जनता के एक बड़े तबके के दिल में था। वो पूरे विवाद में कुछ भाजपा समर्थकों ने यह भी कहा कि रेखा गुप्ता शुरू से ही आम आदमी पार्टी की मुखर आलोचक रही है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आप समर्थकों और विपक्षी नेताओं ने इसे असभ्यता और अभद्रता का नाम दिया है। इस पूरे मामले में कई राजनीतिक नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष ने रेखा गुप्ता की पुरानी पोस्ट को लेकर भाजपा पर हमला बोला है। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री की गाली गलौज और असभ्य व्यवहार की खबरें चिंताजनक है। ये भाजपा की नई नीतियों को दर्शाता है, जिसमें अपमानजनक भाषा को सामान्य बना दिया गया है। इसके जवाब में भाजपा समर्थकों ने कहा कि रेखा गुप्ता ने भ्रष्टाचार और आप सरकार की विफलताओं के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था। इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी बहस को जन्म दिया है। एक ट्विटर यूजर ने कहा, लोग रेखा गुप्ता से नफरत कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने केजरीवाल को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। कुछ लोगों ने इस बहस को भाजपा और आम समर्थकों के बीच मूल्य बनाम भाषा की लड़ाई बताया है। कुछ समर्थकों ने कहा कि राजनीति में तीखी भाषा और कटाक्ष कोई नई बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि एक मुख्यमंत्री को अपनी भाषा में संयम रखना चाहिए। भाजपा ने इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनावों में 70 में से 48 सीटें जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, जो पिछले 2 चुनावों में राजधानी में हावी थे। आप सिर्फ 22 सीटें जीत सकी, जबकि 2015 और 2020 में उनकी सरकार को जबरदस्त बहुमत मिला था। अब जब भाजपा सत्ता में आ चुकी है, रेखा गुप्ता के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। आप सरकार की लोक लुभावना योजनाओं को जारी रखना या नया मॉडल लाना। भाजपा को फैसला करना होगा कि क्या वो मुफ्त बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी योजनाओं को जारी रखेगी या अपनी नई नीति लाएगी। प्रदूषण और बुनियादी ढांचे को सुधारना। दिल्ली का प्रदूषण हर साल बढ़ता जा रहा है। भाजपा सरकार को इस समस्या का ठोस समाधान निकालना होगा। यमुना नदी की सफाई, ये भाजपा के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था। अब जनता ये देखना चाहेगी कि ये वादा कितना हकीकत बनता है। आप समर्थकों और विरोधियों को शांत करना। दिल्ली में अभी भी आपका एक मजबूत वोट बैंक है। भाजपा को ये देखना होगा कि वो कैसे अपनी छवि जनता के बीच मजबूत रखती है। क्या रेखा गुप्ता भाजपा के लिए सही चुनाव थी? रेखा गुप्ता का मुख्यमंत्री बनना भाजपा की रणनीति चाल माना जा रहा है। एक महिला चेहरे के रूप में उन्हें आगे लाना भाजपा ने महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की कोशिश की है, जो आगामी चुनावों में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। दिल्ली की राजनीति में नया चेहरा, चूंकि वो नई नेता है और उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए जनता की उम्मीदें और संदेह दोनों बने हुए हैं। रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनने के साथ ही दिल्ली की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। भाजपा समर्थकों के लिए एक नई शुरुआत है, तो आप समर्थकों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष का नया दौर। विपक्षी पार्टियों के लिए भाजपा की नीतियों को परखने और उन पर सवाल उठाने का मौका है। आम जनता के लिए ये देखने का वक्त है कि भाजपा अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है। भले ही सोशल मीडिया पर विवाद हो, लेकिन असली परीक्षा अब सरकार के फैसले को कामकाज से होगी। क्या रेखा गुप्ता एक मजबूत नेता साबित होगी या यह विवाद उनकी छवि पर असर डालेगा?
ये समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस रिपोर्ट पर और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण।